नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दोस्तों दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि एमएमआईटी के प्राइस के ग्रोथ नहीं होने के पीछे क्या क्या कारण है और क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके प्राइस ग्रोथ में जो है रुकावट बन रहे हैं और क्या क्या समस्याएं और आ रही हैं उसके अलावा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में हम लोग बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और काफ़ी लोगों ने को पता भी होंगी इसके बारे में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये फैक्टर भी उसके पीछे काम करते हैं। क्योंकि आप लोग अगर एमआईटी के यूज़र हैं, उसको यूज़ करते हो, तो आप लोगों को ये पता होगा ये चीज़। लेकिन फिर भी हम लोग इस वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ों को बात करेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है अपवर्ड जा रहा है। पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट एकदम बुल रन के हिंट की वजह से पूरा बूम हुआ पड़ा है। लेकिन एमएमआईटी जो है जस का तस पड़ा है, या तो थोड़ा बहुत नीचे आता है या तो एक आधा परसेंट ऊपर जाता है, लेकिन उसके प्राइस में 0% फर्क पड़ता है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, उस एक एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, आ जाते हैं हम लोग बाइनेंस का ये जो वेब3 वैलेट है। ये देखिए बाइनेंस का है जो वेब3 वैलेट है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एमआईटी को ऐड करके रखा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ तो ये जानना है कि एमआईटी जो है वो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज़ आपको अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गई। बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं हुई है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है पैनकेक स्वैप। वो उस पर आप बाइनेंस पे स्वैपिंग करने जब जाएंगे तो पैनकेक पे लेके जाता है, और एमएमआईटी जो है पैनकेक पे स्वैपिंग होता है। उसके वजह से यहाँ पे वो स्वैपिंग आपको यहाँ पे उसका लिस्टिंग शो कर रहा है, उसके वॉलेट में वेब3 वॉलेट में दिख रहा है। ये बाइनेंस के एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे एमएमआईटी पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए एमएमआईटी को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 24 घंटे का वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये लगभग 60 लाख डॉलर के आसपास है। जनरली एमएमआईटी का जो वॉल्यूम होता था पिछले 10 दिन पहले, वो दिन का 1 लाख 2 लाख 3 लाख डॉलर होता था, या कभी कभी 50,000 डॉलर भी नहीं जाता था। लेकिन पिछले 15 दिनों से ये लगभग अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को 10 गुना अप कर चुका है। लेकिन उसके बाद भी प्राइस में 10% का भी फर्क नहीं पड़ा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है कि बाहरी कम्युनिटी इसमें इंटरेस्ट नहीं हो रही है। बाहरी कम्युनिटी इस टोकन को ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं शो कर रही है, इतने सारे सोशल कैंपेन के बाद भी। उसका रीज़न सबसे बड़ा है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे टॉप पे मैंने ये सर्कल के यहाँ पे दिखा रहा हाई रिस्क डिटेक्टेड, दिस एड्रेस इज डीम्ड रिस्की आफ्टर मैनुअल एग्जामिनेशन। देखिए ब्लॉकचेन का एक सिस्टम होता है, वो किसी भी एड्रेस को अपने पास तरफ से वो मैनुअली एग्जामिन करता है और उस एड्रेस के बारे में बताता है ये एड्रेस कितना सेफ है, ये टोकन कितना सेफ है, उसके बारे में वो इन्फॉर्म करता है। लेकिन एमएमआईटी के बारे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख क्या था, हाई रिस्क डिटेक्टेड। अब कोई भी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ट्रेडर रहेगा, अगर वो किसी टोकन में एंटर कर रहा है तो उसके बारे में पूरी जांच परख करने के बाद ही वो एंटर करेगा। और जांच परख करने के लिए कहाँ जाएगा वो, या तो बाइनेंस पे जाएगा अगर वो वहाँ पे लिस्टेड है, या तो कॉइन मार्केट कैप पे जाएगा, या तो कॉइन जीको पे जाएगा, या तो ट्रस्ट वैलेट पे जाएगा। यही जगहों पे जाके वो पता करेगा उसके बारे में टोकन के। तो जैसे ही वो बाइनेंस में एंटर करता है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर दिख जाता है हाई रिस्क डिटेक्टेड। तो आप अपने आप को खुद इस जगह पे रख के सोचिए, अगर आप किसी टोकन में ट्रेड करने जा रहे हैं और वहाँ पे ये चीज़ आपको शो करेगी, तो आप एक सिंगल रुपया अपना नहीं डालने वाले हैं उसमें। उसी तरह उसकी भी मेंटेलिटी है, भाई वो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो क्यों फिर इस चीज़ को करेगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव करवाना पड़ेगा, डेवलपर्स को रिमूव करवाना पड़ेगा। मतलब इनको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ तो इन्होंने ऐसा हाइड करके रखा हुआ है जिसके वजह से इसको सेफ एंड सिक्योर जो है ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं मान रहा है। तो इसको उनको तकनीकी खामियों को दूर करना पड़ेगा। अब क्या है मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इसका शो कर रहा है। क्योंकि ऐसे ही हम लोग अगर आप चेक कर सकते हैं तो चलिए एक बार बीएनबी का करके देखते हैं हम लोग। बीएनबी में देखिए वैसा कुछ भी नहीं है। बीएनबी का तो छोड़िए, एक दो और नॉर्मल टोकन का देख लेते हैं हम लोग, कि किसी मैटिक का हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये देखिए मैटिक में भी कहीं भी वैसा कुछ भी शो नहीं कर रहा है कि कोई रिस्क जैसा फैक्टर है। तो ये चीज़ जो है नए ट्रेडर को इस एमएमआईटी टोकन में एंटर करने से रोक रही है। ये देखिए बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी तो कैसे कोई एंटर करेगा।
MIT में नए यूजर्स जो हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो कैसे एंटर करेगी, आप लाख प्रमोशन करते रहो। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि वो कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक करेगा। तो देखिए कॉइन मार्केट कैप पे भी हम लोग आ गए हैं। कॉइन मार्केट कैप पे देखिए एक चीज़, वो जब चेक करने जाएगा कॉइन मार्केट कैप पे, तो यहाँ पे जो ये मार्केट कैप जो दिखा रहा है 1.82 मिलियन का, इसमें देखिए आप एक थोड़ा सा यहाँ पे एक लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क जैसा, देखिए सेल्फ रिपोर्टेड मार्केट कैप। इसमें क्या लिखा है कि कॉइन मार्केट टीम हैज़ नॉट वेरीफाइड द प्रोजेक्ट्स मार्केट कैप, मतलब प्रोजेक्ट का जो मार्केट कैप है ये इन्होंने अपनी तरफ से सबमिट किया है, कॉइन मार्केट कैप की टीम ने इसको वेरीफाई नहीं किया है। तो ये एक लूप होल है, यहाँ पे कोई भी बाहरी आदमी आएगा इस चीज़ को नोटिस करेगा तो वो अपना इंटरेस्ट जो है वो कम कर देगा इस चीज़ में। ये भी चीज़ इसके ऊपर काफ़ी असर डाल रही है। प्लस दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए लगातार, जो ग्राफिकल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये देखिए ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे तो कंटिन्यूसली दिखा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। MIT की रैंकिंग इंप्रूव होके 2184 पे आ गई। अच्छा देखिए एक चीज़ लगातार मैसेज आ रहा है, हम टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। भाई टॉप ट्रेंड करने से कुछ भी नहीं होता है। टॉप ट्रेंड करने के साथ साथ आपके टोकन में जो खामियां हैं उसको भी दूर कीजिए, नहीं तो आप सिर्फ टॉप पे ट्रेंड ही करते रहेंगे। ट्रेंड करने के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम लोग MEXC एक्सचेंज जो कि जहाँ पे MIT लिस्टेड है वहाँ पे चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्राइस जो है जस का तस पड़ा है, वो कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए ये ग्राफ जो आपको दिखा रहा है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ है। इस ग्राफ का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप इसको डीपली समझेंगे तो देखिए ये जो रेड लाइन दिखा रही है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1.13 ट्रिलियन जो है सेल हुआ है, फिर उतना ही अमाउंट लमसम बाय हुआ है 2.07 ट्रिलियन के अराउंड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, बल्क में परचेसिंग हो रही है और सेलिंग हो रही है, और ये कम्युनिटी के थ्रू नहीं हो रही, क्योंकि इतनी बल्क ट्रेडिंग और इतना बल्क ऑर्डर जो है कम्युनिटी के थ्रू नहीं होगा, कोई नहीं करने वाला है। ये या तो ये खुद से कर रहे हैं इस चीज़ को अपने वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर कम्युनिटी जो है किसी भी टोकन की एक एक दिन में अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम को 6 से 7 गुना लेके जाएगी तो प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। लेकिन MMIT में आप लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे, इसका प्राइस अगर आप, मुझे पता है आप लोग डेली इसको खोल के देखते हैं, एक बार जितने भी MMIT में जितने लोगों के पैसे लगे हैं वो लोग डेली इसको दिन में 2 से 4 बार खोल के देखते ही हैं कि कुछ बढ़ा क्या। ये ट्रेडर जो है मेंटेलिटी है। लेकिन आप लोग हमेशा देखते होंगे प्राइस वही है 10 11 10 11 10 11 12 10 11 12 में ही चल रहा है पिछले 2 महीने 6 महीने 8 महीने 4 महीने से, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। और अभी तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 6 गुना हो गया है। $4 लाख जहाँ पे ट्रेड हो रहा था वहाँ $60 लाख हो रहा है। आप सोचो 15 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के बाद भी प्राइस में 5% का भी ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका रीज़न यही है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम तो जनरेट किया जा रहा है लेकिन वो इफेक्ट नहीं डाल रहा। वही जो मैंने कमियां बताई अभी आपको पिछले स्लाइड में कि क्या क्या कमियां यूज़र को क्यों इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। ये भले ये लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको डेवलप करने के लिए या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको मार्केटिंग करें, लेकिन जब तक ये छोटी छोटी कमियां उसमें से नहीं निकाली जाएंगी ना तब तक बाहरी आदमी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। और हर बार कहा जाता है पिछली बार 88 टाइम गया था, तो भाई 88 टाइम गया था तो एसबीजी की कम्युनिटी की वजह से गया था, आपकी वजह से नहीं गया था। वो एसबीजी की कम्युनिटी जो थी उस टाइम पे पॉजिटिव थी। एयर ड्रॉप कैंपेन में सब लोगों ने पहली बार सुना ही था कि एयर ड्रॉप नाम की कोई चीज़ होती है, और सारे लीडर्स ने मिल के एफर्ट करके लोगों को एयर ड्रॉप करवाया था, एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करवाया था उस टाइम पे। इसके लिए एमएमआईटी उस टाइम पे इतना ग्रोथ कर पाया था। इस बार आप सोच रहे हो कि एयर ड्रॉप कैंपेन में आपके लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस बार कहाँ कोई करने वाला है। और कितने लीडर इस बार एक्टिव हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों को पार्टिसिपेट करवाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि यहाँ पे एमएमआईटी में सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है लेकिन प्राइस में कोई ग्रोथ कोई नहीं आ रहा। काफ़ी सारे लोग का मैसेज भी आया था कि बुल रन आ रहा, प्राइस कब बढ़ेगा। भाई प्राइस तब बढ़ेगा जब इसमें कुछ बाहरी एंड लोग एंटर करेंगे। सिर्फ एसबीजी वाले एसबी खरीदी बेची करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके ऊपर ही ऐसे ही रहेगा, 10 नहीं 10 साल तक ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन उसके लिए काफ़ी छोटी छोटी जो कमियां उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा।
तो ही जाके इस टोकन के ऊपर किसी की नजर। आप लोग देखिए ना, 130 ट्रिलियन का ट्रेडिंग है 24 घंटे में, और टोटल सप्लाई है 2100 ट्रिलियन। आप समझ सकते हैं, उसका एक 20वां हिस्सा ट्रेड हो रहा है टोटल सप्लाई का, उसके बाद भी प्राइस में कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो रीज़न यही है कि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम, सिर्फ आप ये चार्ट देखिए, ये जो ग्राफ बनता है ना, ऐसा ये जो पतली सी लाइन ऊपर जा रही है, ये पतली लाइन जो है ये नीचे आई है, इसका मतलब है कि सिर्फ प्राइस को इम्पैक्ट करने के लिए ट्रेड किया गया है, वो छोटा छोटा ट्रेड किया गया है। तो ऊपर के प्राइस में खरीद लिया गया या नीचे के प्राइस में सेल हो गया है, सिर्फ ये चीज़ें यही दर्शाती हैं। आप इसमें देखेंगे तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं, किसी भी टोकन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि उसमें अंधेरे में कहीं मत रहिए, सब चीज़ के बारे में जानिए, उसकी कमियों के बारे में जानिए। देखिए, काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे ये तो निगेटिविटी नहीं है भाई, ये आपकी खामियां हैं। अगर आप अपनी खामियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे, यही जीवन का सिद्धांत है। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे चीज़ में ये प्रॉब्लम है, हमको पहले इसको सॉर्ट आउट करनी है, उसके बाद ही हम आगे की तरफ जा पाएंगे। प्रॉब्लम्स को दूर किए बिना आप आगे नहीं जा सकते। तो निगेटिविटी कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ मतलब इस वीडियो में यही बताने का है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और क्यों ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी चीज़ों को एक एक चीज़ को डिटेल वाइज समझें, और अपनी टीम के लोगों को भी इसको शेयर करें ताकि लोग भी समझें इस चीज़ में कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमेशा मैसेज करते रहते हैं, बढ़ नहीं रहे। भाई, बढ़ने के पीछे भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। पूरा मार्केट अपवर्ड है, क्योंकि आप लोग क्रिप्टो में अगर काम करते होंगे तो आप लोग चेक करके करेंगे एक्सचेंज को जाके, आपको पता चलेगा। बिटकॉइन जो था वो 15,000 20,000 डॉलर से या 40,000 डॉलर टच कर रहा है। इथेरियम 1500 से 2200 टच कर रहा है। सोलाना था जो $15 का पे चल रहा था, वो टोकन आज $60 टच कर रहा है। सारा मार्केट अपवर्ड जा रहा है। अब एक छोटे छोटे टोकन को भी जाके चेक करेंगे तो अपवर्ड जा रहा है। लेकिन MMIT जो है आज भी 1%, डेली का 1% अप डाउन होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप डाउन भी नहीं होता है, वो जितना अप होता है फिर वही डाउन होता है, फिर वही अप होता है, फिर वही डाउन होता है। बस यही चीज़ होती है। अभी आ जाते हैं हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में। देखिए, ट्रस्ट वॉलेट में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे MMIT जो है, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू MMIT को ग्लोबल स्टेक से भी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कई बार आप लोगों को करके बताया है। ये देखिए, जैसे ही हम ग्लोबल स्टेक में कनेक्ट करने जाते हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्रिटिकल अलर्ट लिख के आता है, दिस वेबसाइट हैज बीन रिपोर्टेड एज रिस्की, दिस वेबसाइट हैज बीन रिपोर्टेड टू कन्विंस विक्टिम्स टू सेंड असेट्स फॉर आइटम दैट लुक लेजिटिमेट। ये देखिए, इतना बड़ा मैसेज आ जाता है लाल कलर में लिख के, देखने वाला ही पहले ही डर जाएगा कि भाई क्या है ये। और यहाँ पे लिख के आता है कि प्रोसीड एनीवे या स्टे गो बैक, क्रिटिकल रिस्क अलर्ट। क्रिटिकल रिस्क अलर्ट मतलब समझिए क्या चीज़ बोल रहा है वो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आती है। और आप जब स्वैपिंग करने भी जाएंगे ना दोस्तों, स्वैपिंग, ये तो ग्लोबल स्टेक कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू MMIT खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको लगभग यही समस्या होने वाली है। और यही चीज़ जो है बाहरी कम्युनिटी को जब दिखती है तो उनको डर लगता है इस टोकन में एंटर करने में, वो इससे बाहर निकलते हैं, वो इसमें एंटर करने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्यों हम अपना पैसा ऐसी जगह पे डालें जहाँ पे ब्लॉकचेन हमको पहले से ही ऑन कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जब ट्रेड के लिए हम लोग आएंगे, ये देखिए MMIT, सपोज अगर यहाँ पे हम बाय करने जा रहे हैं तो सिर्फ हमको यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, स्विच टू BNB चैन। ओके, चैन सेलेक्ट करनी है मुझे, मैं चैन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ट्रस्ट वॉलेट, ओके, इथेरियम कनेक्टेड है। वेट, मैं चैन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने चैन सेलेक्ट कर ली है। अब मैं जब इसको ट्रेड करने के लिए जाऊंगा, स्वैप करने के लिए, ये देखिए, स्वैप के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोवाइडर इज़ नॉट रेडी। ओके, यहाँ पे भी आप स्वैप करने जब जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको रिस्क वार्निंग लिख के आता है कि आप एक रिस्की एड्रेस पे स्वैप कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरा हो नहीं रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है इस टाइम पे PooCoin में, तो उस टाइम पे भी आपको यहाँ पे एरर शो कर के आता है। ट्रस्ट वॉलेट में भी शो करता है ये।
तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि अगर हर जगह पे जहाँ पे भी MMIT की ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ पे अगर कुछ ना कुछ एरर आएगा तो लोग किस तरीके से इस टोकन में इंटरेस्ट शो करेंगे दोस्तों। तो चलिए खैर, इस सब इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। चलते चलते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।